जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। फाइनली आपका जो ड्रीम है वो आप रियलिटी में बदलने जा रहे हो ये आखिरी 60 डेज में। अब जो ये आखिरी 60 डेज है, 60 दिन है, उसको आप किस तरीके से यूज करोगे वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमेशा हमने कहा है कि आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत कीजिएगा, सोर्स अपना लिमिट कर लीजिए कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है और इसको बार बार पढ़ना है। एक्सपीरियंस्ड से मैं बता रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 1275 में प्री भी नहीं निकला था और जिनका 2213 में 86 क्वेश्चंस तक सही था। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें कि मुझे वही पढ़ना है जो सर दे रहे हैं और उतना ही पढ़ना है जितना सर दे रहे हैं। इसी को आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और जो सेट आपको दिया जा रहा है वो आपको फिनिश करना है। जिस दिन आप सब चीज समेटने के चक्कर में रहे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं ये आपको रिकमेंड पहले ही कर दे रहा हूं, क्योंकि जब आखिरी समय होगा तो आपको पूरा कोर्स विद इन 15 से 20 दिन में बार बार आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। और वो कैसे होगा? जब आपका सोर्स लिमिट होगा, आपको पता है कि मुझे ये पढ़ना और ये मुझे छोड़ना है, तो वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। यहां देखिए, सबसे पहले अगला संडे जो नेक्स्ट संडे आपका आने वाला है, उसके बाद आप रिवीजन मोड में लग जाओगे, ठीक है। और जो नए भी जुड़े, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े, नीचे लिंक है, आपको जुड़ जाना है। और आपको जो वीडियो सीक्वेंस वाइज दिया जा रहा है, जो पीडीएफ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा पीडीएफ आपको प्रिंट करवा लेना है, अगला संडे को ये सब पीडीएफ आपको अपडेट होकर डलने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि सोर्स लिमिट करना, मैं सोर्स आपको लिमिट कर दे रहा हूं, इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और जो सेट दिया जा रहा है वो आपको करना है। अगर आप भटके इस 60 दिनों में तो आप पूरी तरह भटक जाओगे, याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना और इतना ही पढ़ना है। अगर आपने इससे ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश की, हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब बीपीएससी का क्वेश्चन देख लो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता, इतना भी जितना हमने पढ़ा है, तो 110 क्वेश्चन प्लस आपके सही होते, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो मैं यहां आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आपका साइंस का, क्योंकि साइंस का जो होता है सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 18 से 22 क्वेश्चन आपका साइंस में आने वाला है, ठीक है। और पीडीएफ के साथ आपको वीडियो कैसे यूज करना है मैं वो भी आपको बताने वाला। तो साइंस में कौन सा पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है, सबसे पहले मैं उस पर आपको बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बायोलॉजी प्रिंट करवाना है। बायोलॉजी का आपका पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से दिया गया। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है। हमने इंग्लिश वर्ड इसमें यूज किया है कि पूरा का पूरा आपको पीडीएफ एटलीस्ट साइंस का इंग्लिश में दे दिया जाए, तो एग्जाम से पहले वो भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा। तो ये बायोलॉजी का आपको प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद ये आपका केमिस्ट्री का है, और फिर से वही बोलूंगा, वही रखा गया है जिसका डिमांड है एग्जाम में, कुछ भी एक्सेस नहीं रखा गया है, ठीक है। बस इसको आपको पढ़ना है। तो ये केमिस्ट्री का करवा लेना है। उसके बाद फिजिक्स का आपको ये है, देख लीजिए, फिजिक्स का आपको करवा लेना है। ये सब आपको देखिए कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत मेहनत किया गया है इस पे, ठीक है। इसके साथ आपको वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि देखिए पीडीएफ भरमार पड़ा हुआ है, बट पीडीएफ के साथ आपको वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक वीडियो में हमने मेहनत किया कि आपको चीजें दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, साथ में आप बोटनी करवा सकते हो। बेहतरीन तरीके से हमने इसमें आपका लिख के इसको प्रिपेयर किया गया। बोटनी है ये, तो फिजिक्स बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, बोटनी हो गया। और एक है आपका जितना अभी तक क्वेश्चंस आया है, तो स्पीडी एनालिसिस और दरोगा का जो साइंस वाले क्वेश्चन है उसका एनालिसिस, उसका ये एक पीडीएफ आपका बनाया गया है, देखिए, ठीक है। ये भी आप इससे 500 प्लस क्वेश्चन होंगे कम से कम, इस तरीके से सब चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब। और इसके साथ जो ये 3 आप प्रिंट करवा सकते हो, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ये प्रिंट करवा लीजिएगा। और ये पीवाईक्यू वाला प्रिंट करवा लीजिएगा, जिसमें स्पीडी का एनालिसिस और पीवाईक्यू का। एक इसके साथ आपका और चल रहा है, वो है आपका स्टेटस वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। क्या मैंने बोला? स्टेटस वाला क्वेश्चन, देखिए इसको बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका स्टेटस वाला क्वेश्चन। अब जो ये साइंस के जो क्वेश्चंस है जो स्टेटस में डलते हैं, ये जितना भी पीवाईक्यू आज तक आया हुआ है, इसमें सिर्फ हमने वन लाइनर नहीं लिखा है, इसमें हमने क्या क्या आपको एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, और हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये एग्जाम तक चलेगा। ये आपको अभी प्रिंट नहीं करवाना है, जो ये स्टेटस वाले क्वेश्चंस डलते हैं, ठीक है। देखिए बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन पे कितना मेहनत किया गया लिखने में, देखिए एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये जो पीडीएफ है आपको, ये जो पीडीएफ है आपका एग्जाम तक आपका अपडेट होते रहेगा, तो स्टेटस वाला मत करवाइएगा। तो मेनली आपको जो साइंस में कौन सा करवाना है, तो साइंस में आपको करवाना है आपका बायोलॉजी का आपको प्रिंट करवा लेना है, फिजिक्स का आपको प्रिंट करवा लेना है, केमिस्ट्री का आपको प्रिंट करवा लेना है, और जो आपका पीवाईक्यू का जो एनालिसिस है प्लस आपका स्पीडी का जो एनालिसिस है वो आपको करवा लेना है। तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में आपका बोटनी। साइंस का सबसे ज्यादा है, क्योंकि साइंस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एकदम इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है आपको। इस बार भी 1275 का मेंस भी देखोगे तो एक क्वेश्चन सिर्फ बाहर था, वो था आपका लाइगेज वाला, जो डीएनए वाला क्वेश्चन है। बाकी सब क्वेश्चन आपके यहां से। तो साइंस का तो खैर कोई कंपेयर ही नहीं है, तो साइंस आपको यहां से कर लेना है। उसके बाद आता है आपका
करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये मेरिट बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आजकल आपका मेन से पूछा और जिनका तीनों सही हो गया होगा 1275 में इस बार दरोगा बन गए होंगे। तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार हमने इसको और बेहतरीन तरीके से सीरियस से लिया है। और जिस लेवल पे करंट ड्रीम दोस्त पढ़ा रहा है कोई बीट नहीं कर सकता है। आपको ट्रिक से पूरा टॉपिक वाइज करवाया गया है, उसके बाद मंथ वाइज अलग करवाया गया है। तो इसको आपको देखिए, तो अगर हम लोग करंट का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग करंट का बात करें तो ये मंथ वाइज का आपको अलग पीडीएफ दिया गया पूरा मंथ वाइज का, ठीक है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया। आप जाओगे इसको आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, साथ में आपको ये पीडीएफ दे दिया गया। और टॉपिक वाइज जैसे कि 15 टॉपिक ऐसे हैं आपके करंट अफेयर्स के जहां से डन है क्वेश्चंस आते हैं आपका, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, आपको फेस्टिवल हो गए, तो उसका फिर पीडीएफ आपको अलग बना दिया गया, ट्रिक से पूरा याद करवा दिया गया। तो ये हो गया आपका करंट का, मेहनत लगा है। अब आपकी बारी है कि आप इस मेहनत को कहां तक ले जाते हो। अगर आपने इतना कर लिया, मैं फिर से कहता हूं, ना ही आपका प्री, यू विल बी अमंग द टॉपर, आपके लेवल पे कोई नहीं होगा। तो ये है आपका करंट का, ठीक है। तो आपने समझा आपको साइंस में कौन सा प्रिंट करवाना है। करंट में आपको 2 पीडीएफ है, एक है आपका मंथ वाइज वाला और एक है आपका टॉपिक वाइज वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपको प्रिंट करवा लेना है करंट में। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में हम आपको अभी जो पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है, एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको हैंड रिटन दिया गया था, तो अब इसका प्रिंटेड फॉर्म आपको दिया जाएगा। देखिए बेहतरीन लेवल से आपको करवाया गया। ये बैकग्राउंड आपका व्हाइट ही होगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये है आपका हिस्ट्री का। अब देखिए हिस्ट्री जो है इसमें अगर आप देखोगे तो एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और एक है आपका मिडिवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का भी पीडीएफ दे दिया जा रहा है, तो इसको आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। मध्यकालीन भारत का आगे आपको दिया जाएगा, अभी हमने आपको नहीं दिया, बट इसका वीडियो पूरा का पूरा ऐप पे अपलोडेड है, ठीक है। तो हिस्ट्री में 2 पीडीएफ, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्लस घटना चक्र हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने घटना चक्र का भी एक्सप्लेनेशन का आपको वीडियो दिया है, और स्पेशली जो एक पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया गया है घटना चक्र का, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए अगर 14-15 क्वेश्चंस आ रहा है तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चंस सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 पीडीएफ आपको प्रिपेयर किया गया, एक जिससे हमने पढ़ाया है और दूसरा जो घटना चक्र का हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका आपका पीडीएफ आपका अलग है। तो हिस्ट्री में आपको कितना प्रिंट करवाना, एक है मॉडर्न हिस्ट्री का, एक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में एक और आपको पीडीएफ दिया गया है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन, तो वो वाला आपको करवाना, और ये आपका जिंदगी भर ये सब पीडीएफ आपका काम आने वाला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 3 पीडीएफ प्रिंट कर पाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये 2 हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री का एक और एक्स्ट्रा। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका मैं आगे बताऊंगा, अभी जितना बताया जा रहा है उतना ही, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, सब चीज हमने आपके लिए सोच के रखा है और एक्सपीरियंस से सोच के रखा है, ऐसा नहीं कि रैंडमली, ठीक है। तो जो भी हम बता रहे हैं एकदम ब्लाइंडली इसको आपको फॉलो करना है। तो हिस्ट्री में 3 पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है अभी, ठीक है। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तो कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है, आपको यूट्यूब पे भी पूरा ज्योग्राफी पढ़ा है, तो इसके लिए बेहतरीन आपका पीडीएफ आपका प्रिपेयर कर दिया गया, ठीक है। अगर देखिएगा तो ये तो करंट का हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी, इससे बाहर नहीं आपको पढ़ना है, नहीं इससे बाहर आपका क्वेश्चंस आने वाला है। तो ये पूरा का पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आपको पीडीएफ दिया गया है, बट उसको अभी प्रिंट मत करवाइएगा, जब हम बोलेंगे उसको प्रिंट करवाने तब करवाने, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकता है। उसको हम अलग से पीडीएफ आपको एक इस फॉर्मेट में पीडीएफ देंगे, ठीक है, ताकि आप उसको प्रिंट कर पाओ। अभी उसको प्रिंट मत करवाइएगा। तो ज्योग्राफी में अभी एक पीडीएफ ही आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लीज जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, स्टैटिक जीके हो, आप प्लीज जाके कंप्लीट कर लेना ऐप से भी, और हमने अभी मैं बताऊंगा आप रूटीन वाइज भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ट्रिक से मेहनत से आपको पूरा याद करवाया, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे स्टैटिक जीके हो, सब चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आप एक पीडीएफ प्रिंट करवा लोगे। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसका हमने अभी टाइप करवाने के लिए दिया हुआ है। होपफुली आपको ये भी संडे तक आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, और उसका वीडियो भी ऐप पे अपलोडेड है। पॉलिटी भी डन है, और पॉलिटी में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ाया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे वीडियो भी बनाएंगे। तो जो पॉलिटी का है, पॉलिटी का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, उसका भी पीडीएफ उसमें अटैच्ड रहेगा। तो इसका भी पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है, एक ही पीडीएफ रहेगा आपका पॉलिटी का। स्टैटिक जीके पूरा का पूरा ट्रिक से दिमाग में आपका छापा गया है। अगर आपने पढ़ा है मुझसे शुरू से तो आपने देखा होगा कि किस लेवल के लिए आपका मेहनत किया गया है। तो स्टैटिक जीके, ठीक है, इसमें और भी डालेंगे, बट जितना अभी तक हो चुका है उसको सबसे पहले आप प्रिंट करवा लीजिएगा। इसका भी एक पीडीएफ। इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है, तो जब ये फिनिश हो जाएगा इसका पीडीएफ दिया जाएगा। तो जितना हमने बताया इतना सबसे पहले आपको कर लेना है, इसको बार बार पढ़ना है, बार बार वीडियो देखना, और साथ में जो आपको सेट दिया जा रहा है, टोटल 5 सेट आपका आ चुका है,
ठीक है, 5 सेट आ चुका है, तो सेट भी आपको लगाना है कम से कम वीक में 2 सेट आप जरूर लगाएं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बहुत बार सिलेबस खत्म कर चुके हो तो 3 से 4 आप जरूर लगाएं। तो सेट जो लगाना है वो भी ड्रीम डोज का सेट लगाना है, ऐसा सेट लगाना है जिससे आप मोटिवेट हो। ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट सेट लगा ले रहे हो कि आप पूरा डिमोटिवेट हो गए कि आज तक हमने पढ़ाई किया है। तो सेट वही लगाइएगा जो ड्रीम डोज के द्वारा डाला गया है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम खुद वहां सिलेक्ट करके डालें। ठीक है, तो 5 सेट इसका आ चुका है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब देखिए इसको यूज कैसे करना है, हमने तो ये पीडीएफ के बारे में बता दिया। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप जुड़ोगे, नीचे लिंक है आपका जुड़ने का, ऊपर आप क्लिक करोगे टेलीग्राम का भी लिंक दिया जाएगा और आपको ऐप का भी लिंक दिया जाएगा। ऐप पे फोल्डर बना हुआ है और टेलीग्राम पे आपको रूटीन वाइज, जैसे ऊपर क्लिक करोगे रूटीन नंबर 1 आ जाएगा। अब देखिए आपने प्रिंट करवा लिया, आप सब आप प्रिंट करा के अपने सामने रखा है। तो जैसे रूटीन नंबर 1 में है, पहला दिन सेल है, हिस्ट्री में उत्तर मुगल काल है, स्टैटिक जीके में जो भी इस तरीके से सब दिया हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, रूटीन नंबर 1 पे जाना है, वीडियो खोलना है, वीडियो पूरा खुलने के बाद देख लेना है एकदम, उसके बाद पीडीएफ भी एक बार देख लेना है। कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा मैं वीडियो में बताता हूं जो आपको पीडीएफ में वो लिख लेना है। बस ऐसे करते करते आना है। टोटल 32 रूटीन है, आपको रूटीन खत्म करना है, आपका पीडीएफ भी खत्म हो जाएगा, रूटीन भी खत्म हो जाएगा और आप वेल प्रिपेयर हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। सो वेल प्रिपेयर के लिए बस इतना करना है कि आपको ये सब चीज खत्म करना है। ठीक है, समझ में आया? नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। मैं फिर से कहता हूं, अब आपके पास समय नहीं है तो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और जो पूरा समय है आप डेडिकेट होकर इस एग्जाम को दे दीजिए, क्योंकि अगले 60 दिन में आप अपना नहीं, आपके आने वाला जो है उनका भी आप कल बदलने वाले हो। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। आशा करता हूं हमने कुछ चीज छोड़ा नहीं है, पूरा हमने बता दिया पीडीएफ के बारे में। इस पीडीएफ को फिर से कैसे वीडियो के साथ यूज करना है वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े। और मैं फिर से कहता हूं, डिस्ट्रैक्ट मत होना, सबसे बड़ा पॉइंट यहां ये आएगा। ठीक है, माहौल को देख के, यूट्यूब को देख के डिस्ट्रैक्ट मत होना। जिस दिन आप डिस्ट्रैक्ट हुए और जो ड्रीम डोज बता रहे उसको छोड़ के आपने जैसे ही टर्न इधर उधर मारा, आप पाथ से भटक जाओगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।